नमस्कार, स्वागत है आपका आरम न्यूज में। मैं आपके साथ सत्या पांडे। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ईरान ने 8 महिलाओं की फांसी टाली, ट्रंप का बड़ा असर। बंगाल तमिलनाडु में वोटिंग शुरू, सियासी संग्राम। यूपी बोर्ड रिजल्ट आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। आईपीएल में मुंबई वर्सेस सीएसके का महामुकाबला आज। हीट वेव अलर्ट, उत्तर भारत में बढ़ेगा तापमान। नोएडा फैक्ट्रियों में बड़ा बदलाव, ओवर टाइम खत्म। मिर्जापुर हादसे में 11 लोगों की मौत, दिल दहला देने वाला मंजर। एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकी की संपत्ति जब्त। बद्रीनाथ धाम खुले, 4 धाम यात्रा शुरू। गाजा में ड्रोन अटैक, बच्चों समेत कई की मौत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मानवीय और रणनीतिक फैसला सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील के बाद ईरान ने उन 8 महिलाओं की फांसी की सजा को टाल दिया है जो हालिया विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बन चुकी थी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान के अंदर राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय निगाहें दोनों बढ़ रही थी। हालांकि ईरान ने पहले इन खबरों को खारिज भी किया था, लेकिन अब सजा टालने का कदम एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव असर डाल रहा है। सवाल ये है कि क्या यह राहत स्थायी होगा या सिर्फ अस्थायी। देश के 2 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। बंगाल की 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्था की गई है। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अब जनता का फैसला आने तक सियासी हलचल और बढ़े। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज जारी किए जाएंगे, जिसका इंतजार करीब 52 लाख छात्र कर रहे थे। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि कई छात्रों के करियर की दिशा तय करने वाला दिन है। छात्र ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। हर घर में आज एक अलग तरह का तनाव और उत्साह देखने को मिल रहा है। आईपीएल 2026 का आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही टीमें 5-5 बार की चैंपियंस है और जब ये आमने सामने आती हैं तो मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं बल्कि इज्जत और दबदबे का बन जाता है। फैंस इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित है और सोशल मीडिया पर भी इसका क्रेज साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में गर्मी अब और खतरनाक रूप लेने वाली है। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। यानी मौसम का मिजाज इस समय बेहद अस्थिर और खतरनाक बना हुआ है। नोएडा की फैक्ट्रियों में 1 मई से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। ओवर टाइम सिस्टम खत्म कर दिया गया है और 2 शिफ्टों में काम करवाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों के बीच वेतन और काम के घंटों को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। यह फैसला आने वाले समय में औद्योगिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आ रहा है। एक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और उसने 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों में आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक आतंकी की संपत्तियां जब्त कर ली। ये कार्रवाई 2017 के हमले से जुड़े मामले में की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंक के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी साजिश को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं। यह यात्रा आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। और आज की आखिरी खबर, गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ड्रोन हमलों में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लगातार हो रही हिंसा से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरएम न्यूज के साथ।